नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। पहले हम उनका परिचय जानेंगे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय एवं उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाएं तथा प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषदों का अध्ययन भी किया। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड तथा डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में भी काम किया। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता आ गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा। चलिए अब हम जानेंगे राजा राम मोहन राय की विचारधारा के बारे में। राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। उनकी तात्कालीन समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही शामिल है। उनका मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह प्रायश्चित आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि आडंबर या अनुष्ठानों के माध्यम से। वह सभी मनुष्य के सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस तरह से जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षण था। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मों के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। राजा राम मोहन का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती, तब तक हिंदू समाज का प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानव और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में और एक जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में माना। उनके क्या योगदान थे, अब उनके बारे में जानेंगे। पहला है धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन तुहफात उल मुहाविदीन यानी देवताओं को एक उपहार वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के प्रताप के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। हम उनके सामाजिक सुधारों के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय सुधारवादी धार्मिक संघों की काल्पनिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया।
व महिलाओं के स्वतंत्र और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपनी अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया और महिलाओं के लिए विरासत व संपत्ति के अधिकार की मांग की। अब हम उनके शैक्षणिक सुधारों के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल के मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। उनके द्वारा किए गए आर्थिक और राजनीतिक सुधार क्या थे, अब इनके बारे में जानेंगे। पहला है नागरिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश प्रणाली के संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की इस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। प्रेस की स्वतंत्रता। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए भी आंदोलन का समर्थन किया। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी वर्ष 1821 और फारसी साप्ताहिक मिराज उल अखबार का प्रकाशन किया। कराधान सुधार। राजा राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि व करों के उन्मूलन की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। अब जानेंगे उनके प्रशासनिक सुधार क्या थे। उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की भी मांग की। उनके इन प्रयासों के कारण ही उन्हें भारत का समाज सुधारक और पुनर्जागरण का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।